आज का चैप्टर है स्त्री बुक का। लड़की या स्त्री होने को अपनी पहचान मत बना लेना। इससे पहले का चैप्टर था लड़की होने का तनाव और बंदिशें। अब पढ़ेंगे लड़की या स्त्री होने को अपनी पहचान मत बना लेना। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से पूछते हैं, हम जैसे अपने अभिभावकों के लिए एक बोझ की तरह होते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे घर पर भी बहुत कुछ चल रहा है कि मैं क्यों चली आई। ये एहसास करवाया जाता है कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और घर पर भी तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हें इन सब के लिए नहीं जाने दे सकती। मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अनावश्यक लगती हैं और मैं उन्हें उनके अनुसार चलना चाहती, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं अपराध भाव से भर जाती हूँ कि मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं सब लोग। साथ ही मेरे अंदर द्वंद्व चलते रहते हैं, मतलब मानसिक रूप से काफ़ी द्वंद्व चलते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करना चाहती हूँ, जो ठीक भी मुझे लगता है कि वैसे नहीं ऐसे इस तरह से करना चाहिए, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। इसलिए वो करने वाला और जो मैं नहीं कर पाती, उन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा द्वंद्वों से घिरी रहती हूँ और ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही हूँ। कृपया राह दिखाएं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तुम्हारे जो आंतरिक भ्रम हैं और जो द्वंद्व हैं मूलतः यहाँ से निकल रहे हैं कि तुम्हें स्पष्टता नहीं है कि तुम हो कौन। तुम जो होते हैं उससे हमारे कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं। यही तो तुम्हें नहीं स्पष्ट है, ना कि क्या करूं, ना करूं, और क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है। प्रश्न, कुछ रुकाव सा लगता है। आचार्य, रुकाव माने द्वंद्व। एक तरफ को मन चलता है जिधर को चलता है, उसके विपरीत भी चलता है। द्वंद्व है भीतर, उसको कहते हैं द्वंद्व है भीतर, इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। हम नहीं जान रहे कि हमारे लिए क्या करनी है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, अगर जान भी रहे हैं कि क्या करना सही है तो तब भी बहुत इज्जत महसूस होती है। आचार्य जी कहते हैं, नहीं, जो जान गया कि ठीक क्या है उसको इज्जत महसूस नहीं होती। एक बार स्पष्ट हो जाए कि यही ठीक है, उसके बाद इज्जत नहीं हो सकती। इज्जत अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी द्वंद्व है, अभी अस्पष्टता है, स्पष्टता नहीं है। अभी एक नहीं 2-3 बातें ठीक लग रही हैं और उन 2-3 बातों में परस्पर विरोध है, तब भीतर इच्छा होती है, द्वंद्व होता है, रुकाव होता है। कर्तव्य साफ पता हो कि क्या करना है, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कर्ता कौन है, मैं कौन हूँ। मुझे अपनी पहचान साफ पता हो तो मुझे अपने कर्म का भी सहज बोध हो जाएगा। मुझे अगर मुझे पता ही हो कि मैं ठीक कौन हूँ तो मेरे लिए सम्यक कर्म क्या है, ये भी मुझे तत्काल पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए वो मेरे होने से स्वतः निर्धारित हो जाता है। अगर एक बेटी हो तुम तो फिर एक ही कर्तव्य है तुम्हारा, माँ की इच्छा का पालन करो, फिर कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। छात्रा हो तो एक ही कर्तव्य है, शिक्षक की इच्छा का पालन करो। इसी तरह 50 पहचानें हो सकती हैं। तुम्हारी जो भी पहचान तुम पकड़ लोगी वो तुम्हारा कर्तव्य साफ साफ निर्धारित कर देगी। बात यह है कि कौन सी पहचान तुम्हें पकड़नी चाहिए, कौन सी असली है, इस पहचान पर उंगली रखो और उसी पहचान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर लो। प्रश्नकर्ता कहती हैं, फिर मुझे डर भी बहुत लगता है। आचार्य जी, डर किसको लगता है? कौन हो तुम? डर भी किसी पहचान को ही आता है। किसको डर आ रहा है? जो तुम्हारी पहचान होगी उसे उसी अनुसार डर आएगा। डर भी ना तो शून्य को आता है ना आत्मा को आता है। शून्य को आ नहीं सकता क्योंकि शून्य कुछ है ही नहीं, तो डरेगा कैसे? आत्मा को इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आत्मा पूर्ण है, तो डर भी किस बात से लगेगा उसे।
डर भी अहम को आता है, सारी पहचानें अहम की होती हैं। तो जो भी पहचान पकड़ रखी है तुमने, तदनुसार तुम्हें डर लग जाएगा। सबको क्या एक से डर लगते हैं? सबको क्या एक से डर लगते हैं? सबको अलग अलग डर क्यों लगते हैं? क्योंकि सबकी पहचान अलग अलग होती है। जिसकी जो पहचान उसका वैसा डर। तो जब तुम कहती हो कि मुझे डर लगता है, माने तुमने कोई पहचान पकड़ी है, उसी ही डर लगता है। जो डर तुम्हें लगता है वो क्या इन्हें दूसरे साधक की ओर इशारा करते हुए इन्हें भी लगता है? जो डर तुम्हें लगता है क्या वो डर इनको लगता है? कई बार तो एक ही घटना घट रही हो तो भी उससे समझ डर अलग अलग होते हैं। एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पेड़ से टकराकर। किसी की पहचान ये है कि वो पेड़ प्रेमी है, तो उसे क्या डर लगेगा? पेड़ को क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी को क्या डर लगेगा? समझ में आ रही है बात? एक ही घटना से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के डर लगते हैं। गाड़ी में तुम्हारे दोस्त बैठे थे तो तुम्हें एक तरह का डर लगेगा, गाड़ी में तुम्हारे दुश्मन बैठे थे तो तुम्हें दूसरे तरह का डर लगेगा। गाड़ी चोरी की थी फिर तो पता नहीं कौन सा डर लगेगा। क्या पहचान पकड़ रखी है? कौन हो तुम? एक नहीं, हम 4-5 तरह की रंग रंग की भांति भांति की पहचानें पकड़ते हैं और उनका एक अद्भुत मिश्रण बनाते हैं जिसमें हमें ही नहीं पता चलता कि हम है कौन। जैसे कि तुमसे कोई कहे कि अपना पहचान पत्र दिखाओ, तुम एक दिखाओ जिसमें लिखा है टॉमी शर्मा, एक दिखाओ जिसमें किसी पशु की तस्वीर बनी हुई है, एक दिखाओ जिसमें लिखा हुआ है अहम ब्रह्म स्वामी। और इस तरह के तुमने 5 आधार कार्ड दिखा दिए उसको। हमें ही नहीं पता कि हम कौन हैं। हम तुम्हें क्या बताएं कि क्या हमारा नाम, क्या हमारा पता। कभी लगता है ब्रह्म है, कभी लगता है गधे हैं, तो सब हम लेकर के चलते हैं। तुम हो कौन? अभी बेंगलोर में विश्रांति थी तो मैंने उनको कहा कि 3 दिन तक एक चीज़ रटो बस, मैं अतृप्त चेतना हूँ। ये सबसे उपयोगी पहचान है तुम्हारे लिए। इसके आधार पर अब तुम जो कर्म करोगे, अब तुम्हारा जो कर्तव्य निर्धारित होगा वो तुम्हारे लिए भला होगा। अपनी बाकी सब पहचानें एक तरफ रखो, बस एक पहचान याद रखो, मैं एक अतृप्त चेतना हूँ। मैं हूँ। अब देखना है कि मुझे करना क्या है। अगर मैं एक अतृप्त चेतना हूँ तो मुझे वो करना है जो मुझे तृप्ति देगा। बाकी किसी बात को मुझे कोई वजन ही नहीं देना है। एक मूल मंत्र है, जो इसको याद रख लेगा उसकी ज़िंदगी द्वंद्व से और आंतरिक उथल पुथल से एकदम मुक्त रहेगी। जब भी निर्णय की घड़ी आए उसमें आप अपने आप को याद दिला दो कि तुम हो कौन, तदनुसार निर्णय अपने आप हो जाएगा। जो सत्र में आना है और पतंग उड़ाना है, ऐसे 2 विकल्प हैं। तो मैं कौन हूँ? अतृप्त चेतना। तो अतृप्त चेतना की तृप्ति कहाँ मिलेगी? जहाँ मिलेगी वहाँ चली जाओ। पतंग उड़ाने से मिलती है तो पतंग उड़ा लो, सत्र में आने से मिलती है तो सत्र में जाओ। मैं अतृप्त चेतना हूँ, सत्र में आना चाहती हूँ। अम्मा रोक रही है, कह रही है ना, लड़कियों को इस तरह से धर्म वैराग्य की बातें नहीं सुननी चाहिए, खासकर जवान होती लड़कियों को। उन्होंने ये सब सुन लिया तो बस फिर सब राज खुल जाता है और पंछी उड़ जाता है। या तो उनकी बात सुन लो या याद रख लो कि तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या। हिंदुस्तान में अभी भी 2 जगह हैं जहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। लड़कियाँ, स्त्रियाँ सब, एक शमशान घाट में, दूसरा सत्संग पर। यहाँ पर सबसे कम स्त्रियाँ कम रहती हैं। दोनों ही जगहों पर सच दिख जाता है ना, और दोनों ही जगहों पर देह की नश्वरता दिख जाती है ना। यहाँ गिन लो, आज तो फिर भी बहुत हैं, आज तो फिर भी करीब करीब 1/4 है, नहीं तो 50 में एक। और जो वो एक भी होती है वो अपने अकेलेपन से घबरा कर इधर उधर हो जाती है। समाज नहीं चाहता कि किसी को भी सच पता चले, और विशेषकर स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। तो स्त्री को बाजार जाना बिल्कुल मान्य है। हाँ, बाजार जाओ, गहने खरीदो, चूड़ियाँ खरीदो, कपड़े खरीद लो, पिक्चर देख लो, पर सत्संग मत चली जाना और शमशान मत चली जाना। शादियों में जाओ लेकिन मौत पर मत चली जाना। मज़ेदार बात है
कि जो यहाँ पुरुष बैठे होते हैं वो सब प्रश्न स्त्रियों के बारे में कर रहे होते हैं अक्सर, पर जिन स्त्रियों के बारे में प्रश्न कर रहे होते हैं वो कभी यहाँ कभी दिखाई नहीं देती एक साधक के अनुसार करते हुए। क्यों, सही बोला ना? अगर 10 प्रश्न किए होंगे उन्होंने तो उनमें से 8 के नहीं स्त्रियों के बारे में होंगे, पर जिनके बारे में हैं वो यहाँ नहीं आती कभी। जिधर देख रहा हूँ वही कहानी है, वो यहाँ आ ही जाती तो समस्या ही नहीं सुलझ जाती। तो इसी तरह तुम्हें भी किसी की समस्या बनना होगा तो तुम पर भांति भांति के दबाव डाले जा रहे हैं कि यहाँ ना जाओ। बात अद्भुत है कि नहीं? सवाल 3/4 स्त्रियों के बारे में, और स्त्रियाँ यहाँ कहीं नज़र नहीं आती। जब उनकी यहाँ आने की बारी होती है तो अक्सर वही लोग उनके बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं, वही उन्हें यहाँ आने नहीं देते। तब तो ये हो जाता है कि आचार्य जी को नशा चढ़ जाता है, आधी रात तक बोलते रहते हैं कहाँ जाओगी बेकार में। ये कोई भले घर की औरतों के काम है क्या जो आधी आधी रात को बाहर बैठी हुई है? तब तो नहीं। नहीं, तुम घर में रुको, हम जाएंगे। उनको घर में छोड़ के यहाँ आ जाते हो, फिर यहाँ बैठकर रोते हो कि वो घर में बहुत परेशान करती है, खून पी लिया है। तो छोड़ के क्यों आए हो? क्यों, बात सच जच रही है कुछ? तुम कैसे नज़र झुका रहे हो? प्रश्न तुम्हारा भी आज देवियों के बारे में ही है, पर तो देवियाँ यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि समाज ने, पुरुष ने स्त्रियों के साथ क्या करा है कि रोशनी से, सच्चाई से उनको वंचित रखा है। और जितना तुम उन्हें रोशनी से, सच्चाई से वंचित रखोगे उतना ही वो सबके लिए, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी समस्या का कारण बनेंगी। क्योंकि जिसको तुम अंधेरे में रखोगे वो रोशनी को बहुत पसंद तो नहीं करेंगी ना, बहुत पसंद नहीं करेगा ना। जिसको तुम अंधेरे में रखोगे वो रोशनी को बहुत पसंद नहीं करेगा। कितनी ही बार मन में आ चुका कि महीने में जो एक दिल्ली वाला शिविर होता है जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होता है, इसको ऋषिकेश इत्यादि में स्थानांतरित कर देते हैं। ये बात कम से कम 5-7 बार छिड़ चुकी है, पर फिर कई वजहों से उसकी कार्यान्वित नहीं करते। कहते हैं कि नहीं, महीने का एक छोटा शिविर ग्रेटर नोएडा में ही होता रहे। उसमें कई वजह हैं। एक वजह यह भी है कि बहुत सारी महिलाएं हैं इस क्षेत्र में जो ये कहती हैं कि अगर बाहर कहीं शिविर हुआ तब तो हमें बिल्कुल ही आने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भी शिविर हुआ तो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देंगे। और ये लड़कियां ही नहीं, 50-60 साल की औरतें भी यह कह रही होती हैं कि दिल्ली से आप 100 किलोमीटर दूर भी चले गए, 2 घंटे की दूरी पर भी चले गए तो हमें उतना भी आने को नहीं मिलेगा जितना हम अब आ रहे हैं। हर महीने जब शिविर आयोजित होने का समय आता है तो कुछ फ़ोन कॉल्स आती हैं, सत्र दिन में नहीं हो सकते क्या? मैं चाहती हूँ कि पति के घर लौटने से पहले वापस पहुँच जाऊँ और एक दिन आऊँगी। शनिवार को, रविवार को वो घर पर होते हैं। सभी हंसने लगते हैं। असो नहीं, ये बहुत भयानक बात है। उस बेचारी को अभी भी ठीक समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं तो क्या वास्तव में बहुत बुरा करते हैं? वो बहुत बुरा नहीं करते, वो अपराध करते हैं। अगर उन्हें वाकई चिंता है तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा की तो ये करना चाहिए कि बेटी तुम जा रही हो, अम्मी साथ में चलेंगे, रात में देर से लौटोगी, लौटने में दिक्कत हो सकती है तो हम साथ रहेंगे, हम साथ लगा लाएंगे। वो कोई बात हुई? ये बात थोड़ी ही हुई कि जाने पर पाबंदी लगा दी। अगर वाकई बेटी से प्यार है तो उसके आने जाने पर पाबंदी लगाओगे कि एक कहोगे कि अगर सुरक्षा की समस्या है तो हम साथ चलते हैं, पर इसके आवागमन पर ही पाबंदी लगा दो। उसका ऐसी जगह जाना प्रतिबंधित कर दो जहाँ जाना उसके लिए उपयोगी है, आवश्यक है। वो तुम्हारे मन में बेटी के लिए प्रेम है भी या नहीं है, और दूसरों के मन में तुम्हारे लिए प्रेम हो ना हो, तुम इस बात की मोहताज बनकर नहीं रह सकती। तुम अपनी पहचान याद रखो और तुम अपना कर्तव्य याद रखो। मैं कौन हूँ और मेरा सम्यक कर्म क्या होना चाहिए? जो अभी उसको बताया ना कि तुम ये हो, ये तुम्हारी पहचान है, वही हम सब की पहचान है। लिंग अलग अलग होगा, उम्र अलग अलग होगी, पृष्ठभूमि अलग होगी, मूलतः
तो सब एक ही है। आचार्य जी, अगर पता चल जाए कि मैं अतृप्त चेतना हूँ तो फिर मेरा सम्यक कर्म क्या होना चाहिए? आचार्य जी, अगर पता चल गया कि मैं प्यासा हूँ तो सम्यक कर्म क्या होना चाहिए? प्यास को बुझाना। तो बस सामने जो भी विकल्प है उनमें देख लो, भोग कहाँ है, उत्तेजना कहाँ है, आमोद प्रमोद कहाँ है, विलास कहाँ है, वासना कहाँ है और तृप्ति कहाँ है। अब कल का चैप्टर चलेगा, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में।